हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नैनो क्लासेस में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। इससे पहले वीडियो में हमने इसके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ये 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा, तो हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तथा अंकित मान से इसे घटा देंगे इसमें से। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा 453 क्वेश्चन नंबर पहला, इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 6 इंटू ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ारों स्थान पे, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा 6000 हो जाता है। उसके बाद 6000 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। अब ये हमारा यहाँ से गया, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर 4 होता है। उसके बाद यहाँ 9 एंड 5, 5994। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 50 से 100 तक कुल आभास संख्याएं हैं। 50 से और 100 के बीच में कुल कितनी आभास संख्याएं हैं? आभास संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं, उनको हम आभास संख्या कहते हैं। तो 50 से और 100 तक के बीच में हम सभी संख्याओं को लिखकर उन्हें काउंट करेंगे। दूसरा नंबर, इसमें सबसे पहला हमारा 53, उसके बाद 59 एंड 61 एंड 67 एंड 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये हमारे 50 से 100 तक के बीच की आभास संख्याएं हैं। तो इन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 से 100 के बीच 10 आभास संख्याएं हैं। इसमें हम 50 से 100 तक कुल आभास संख्याएं 10 हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये बहुत इजी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक हमारा 100 पे ही होता है। उसके बाद हमारा 101 आता है। तो इसमें जब हम 99 पे रहते हैं तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद जब हम 100 पे पहुंचते हैं तो ये हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो हमारा इस ऑप्शन में तीसरा नंबर सही है, 100। उसके बाद चौथा नंबर पूछ रहा हमसे 5 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो किसी संख्या के पावर यदि 0 होता है, चौथा नंबर में यदि किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसकी मान जो प्राप्त होती है वो हमेशा 1 होती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछता है प्रथम 2 आभास संख्याओं का योग है। प्रथम 2 आभास संख्याओं का योग है। तो प्रथम 2 आभास संख्याएं मीन्स पांचवा क्वेश्चन में यह हमारा आता है। जैसे प्रथम 2, तो पहला 2 है आभास संख्या, उसके बाद प्लस 3 भी हमारी आभास संख्या है। ये प्रथम 2 आभास संख्या है, इनका योग तो 3 2 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। उसके बाद वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताए जिसके स्थान पर 5 हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर हमारा 105 जो है ये 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कटेगा, 15 भी अन्य संख्याओं से कटेगा, 35 भी अन्य संख्याओं से कटेगा, और 5 ये इकाई स्थान पे भी है और ये अभाज्य संख्या है। इसलिए इसमें हमारा 6वें वाले में ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां वाला। 7वां क्वेश्चन कहता है वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य भी हो। तो अभाज्य संख्या में सिर्फ हमारा 2 ऐसा नंबर है कि जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है 7वें में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। इसमें हमको एक नंबर बनाना है। इसमें 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम
इनको इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, इन नंबर से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले 5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0, ये बड़ा हो गया। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, तो यहाँ से हम 1 लेते हैं, फिर 0, फिर 3, फिर 5। उसके बाद इसे ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर 5 हो जाता है, और 5 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, 6345। इसमें 6345 ऑप्शन नंबर पहला सही है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 75 करोड़ 86,43,215 में 3 का स्थानीय मान है। तो इसमें हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। 75 करोड़, 9वां नंबर क्वेश्चन, इसमें 75 करोड़ 86,43,215 में 3 का स्थानीय मान, तो 3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ारवें स्थान पे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है 3000। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। उसके बाद 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर है, लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे विषम संख्या मतलब 5 हो गया, उसमें से हम 3 को घटा रहे हैं, ये लगातार विषम संख्या हो गया। तो इसमें से हमारा आता है 2 हो जाएगा, जैसे 7 से हम 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, हमेशा 2 प्राप्त होगा। अगर लगातार 2 विषम संख्याओं से घटाएंगे तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 11वां। इसमें कहता है 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। इसमें 2 8 आए हैं, तो इनके स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28,308 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 28,308 है, इसमें से हम क्या करते हैं, 8 का पहले स्थानीय मान निकालते हैं, तो ये 8 इकाई स्थान पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमको 8 प्राप्त होता है। फिर 8 का निकालते हैं, तो यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारवें स्थान पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 8000। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8000 में से 8 को घटाएंगे। यहाँ पर हमारा 10 में से 8 गया 2, उसके बाद 9 यहाँ पर 7992। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में कहता है हमसे कि 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। 30 व 50 को छोड़कर 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी करती हैं। तो 12वां नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा आता है सबसे पहले 31 को छोड़ देंगे। विषम संख्याएं छोड़ते रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ विषम संख्याएं हैं जो करती हैं, भाज्य होती हैं। तो 32, 33, उसके बाद हमारा 34 आता है, उसके बाद 35, फिर 36, फिर 38, 39, 40 एंड 42, 44, उसके बाद 45 एंड 46, 48, 49। इसमें ये 16 दूनी 32, 11 तियाँ 33, 17 दूनी 34, 7 पचे 35, 6 छः 36, 19 दूना 38, 13 तियाँ 39, 20 दूना 40, 21 दूना 42, 22 दूना 44, 15 तियाँ 45, 23 दूना 46, 24 दूना 48, 7 सत्ते 49। ये सब संख्याएं कट रही हैं, तो इसलिए भाज्य हैं। और ये 30 से 50 के बीच की कुल भाज्य संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं
14 हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है, इसमें एक रोमन नंबर दिया है आई भी सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है। तो आई भी मतलब 5, आई आगे लिखा है तो इसका मतलब 4 हो गया। उसके बाद यहाँ सी डी लिखा है तो सी डी का मतलब होता है यहाँ पर कि डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो 500 में से 100 घट रहा है तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। अभी हमारा बचा हुआ है 400 हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ यक्स मतलब 10, आई मतलब 1, तो इसमें से 1 घट रहा है इसलिए यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 को ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर आता हमारा 4409। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है 13वां में। उसके बाद हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन कहता है हमसे, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो वह छोटी संख्या हमारा, सपोज दैट 0 को किसी संख्या जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होता है। दूसरा 1 है तो 1 को हम किसी सम संख्या में, जैसे 2 में हम जोड़ रहे हैं 1 को तो हमारा 3 प्राप्त होता है। 4 में 1 को जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। तो एक ही ऐसी संख्या है जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। सपोज दैट 4 में से हम 1 को घटा दिए तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है। ये सब विषम नंबर है, इसलिए एक ऐसी संख्या है कि जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वां क्वेश्चन हमसे कहता है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है 11, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 17, उसके बाद 19। तो ये 1 2 3 4, इसका मतलब 4। तो 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 16वां क्वेश्चन में 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। सबसे पहले हम 46,000 में 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 4 इंटू 10,000 में स्थान, तो यहाँ पर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप पर 40,000 हो जाता है ये। अब इसमें से हम 4 घटा देंगे 40,000 में से, तो हमको इसका अंतर पता चल जाता है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 9, उसके बाद फिर यहाँ पर भी 9, उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा। तो 39,996, इसमें 39,996 ऑप्शन नंबर 3 सही है 16वां नंबर में। उसके बाद हम बढ़ते हैं 17वें नंबर की तरफ। 17वां नंबर कहता है हमसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 10 तो हमारा है नहीं, 11 है। इसमें हमारा यही सही है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं 18वें नंबर की तरफ। 18वां नंबर कहता है 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो 80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये नहीं है। दूसरा देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हमारा 80,000 हो गया। उसके बाद ये 905 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। रोमन संख्या पद्धति में सी का मान है, तो रोमन संख्या पद्धति में सी का मान हमेशा 100 होता है। उसके बाद यहाँ है 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती मतलब उसके आगे वाली संख्या, तो ये हमारा हो जाता है 16,540 है यहाँ पर, तो 16,541। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। पूर्ववर्ती मतलब होता है उसके पीछे वाली संख्या, और अनुवर्ती मतलब होती है उसके आगे आने वाली संख्या। यदि बच्चों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा ख़त्म हो चुका है चैप्टर। अब
प्रयास कीजिए बचावे, जिससे आप कर लेंगे। उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं पर चलेंगे। यहाँ पर अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इसमें हम देखने वाले हैं सन्वर्ग नियम, कर्म विनिमय नियम, सहचर नियम, बंटन नियम, अण्ड विभाज्यता। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।